बिहार में 2025 के पहले के और जहां एक बड़ा मेन पॉलिटिकल फॉर्मेशन रहा बीजेपी एंड अदर्स, और यहाँ आरजेडी कांग्रेस चुनाव से अलग होगा, अलहदा होगा, डिफरेंट होगा। 2000 के बाद से बिहार में ब्लैकमेल पॉलिटिक्स का एक नया ट्रेंड चल गया था। मैंने इस पर एक वीडियो में बताया भी था कि बिहार के ब्लैकमेलर पॉलिटिशियंस, उसमें कुछ लोग राजनीतिक दल भी बनाए और कुछ लोग इंडिविजुअल के रूप में थे। मैंने उस पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें रामविलास पासवान से लेकर मांझी से लेकर के और छोटे छोटे बहुत दल हाल में दोनों पॉलिटिकल फॉर्मेशंस यानी एनडीए और महागठबंधन ने बड़े तरीके से और सलीके से इन ब्लैकमेलर पॉलिटिशियंस को। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में 2025 के पहले के और 90 के बाद के जितने विधानसभा के चुनाव हुए, वे एकाध अपवाद और छिटपुट कुछ सीट को अगर छोड़ दें तो बाईपोलर कंटेस्ट होते थे, यानी द्विकोणीय, जहां एक और एक बड़ा मेन पॉलिटिकल फॉर्मेशन रहता था और वहीं दूसरी ओर दूसरा। जैसे उस वक्त कांग्रेस एक तरफ और जनता दल एक तरफ, बाद में जब आरजेडी बना और कांग्रेस का साथ आया तो फिर बीजेपी एंड अदर्स, और यहाँ आरजेडी कांग्रेस एंड अदर्स, ये चलता रहा। 2025 का चुनाव 3 मायने में पूर्व के सभी चुनावों से अलग होगा, अलहदा होगा, डिफरेंट होगा। पहला, इस बार कदाचित पहला यह चुनाव है जहां ये बाईपोलर न होकर ट्राईपोलर इलेक्शन होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और ये स्पष्ट रूप से लगभग सभी सीटों पर हो। जनसुराज की एंट्री ने बिहार के राजनीतिक फॉर्मेशंस और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को परमानेंटली चेंज कर दिया है। इस बात से आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक प्रेक्षक, कोई भी समाजशास्त्री या कोई भी चुनाव के गणित को समझने वाला व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। तो यह पहली अंतर हुई है। दूसरी अंतर 90-95 के बाद, खास करके 2000 के बाद से बिहार में ब्लैकमेल पॉलिटिक्स का एक नया ट्रेंड चल गया था। मैंने इस पर एक वीडियो में बताया भी था कि बिहार के ब्लैकमेलर पॉलिटिशियंस, उसमें कुछ लोग राजनीतिक दल भी बनाए और कुछ लोग इंडिविजुअल के रूप में थे। मैंने उस पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें रामविलास पासवान से लेकर उनके पुत्र तक, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर नागमणि तक, जीतन राम मांझी से लेकर के और छोटे छोटे बहुत दल हाल में मुकेश सहनी आए, फिर इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेशंस आए। 2025 का चुनाव इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि इस बार ये दोनों पॉलिटिकल फॉर्मेशंस यानी एनडीए और महागठबंधन ने बड़े तरीके से और सलीके से इन ब्लैकमेलर पॉलिटिशियंस को खत्म तो नहीं किया है, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा कर दिया है, और जिसको आप बोलते हैं उसको उसकी औकात पर तो जरूर ला दिया। जीतन राम मांझी को नाके चनों चबा दिया, रुला दिया वर्चुअली। चिराग पासवान की सारी हैकड़ी भुला दी गई, सो मच सो कि उनके अधिकांश उम्मीदवार तो बीजेपी ने स्वयं चुना है। उपेंद्र कुशवाहा का पूरा औकात मिट्टी में मिल गया। छोटे मोटे जो ब्लैकमेलर सब करते थे, उसमें उनके पुराने साथी अरुण कुमार वगैरह, उस सब अहंकार को भूलकर, अहंकार को तोड़कर वापस जूठन खाने वापस आ गए मेन जदयू के फोल्ड में। मुकेश सहनी की हालत खराब हो रही है। तो ये 2025 का चुनाव पिछले सभी चुनाव से दूसरे मायने में इसलिए भी डिफरेंट होगा कि इस बार जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, इसने ब्लैकमेल पॉलिटिशियंस और ब्लैकमेल करने वाले राजनीतिक दलों के कद को तो जरूर छोटा कर दिया है, यदि उसका सफाया नहीं किया है तो। और तीसरा, इस बार कदाचित बहुत दिन के बाद बिहार का जो पूरा इलेक्टोरल इलेक्शन का स्लोगन का जो नैरेटिव्स था, उसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज से पहले के जितने चुनाव आप देख लें, पहले ये चुनाव सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद बनाम पूंजीवाद, उसके बाद स्ट्रिक्टली जाति के लेवल पर स्टार्ट हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव जाति पर नहीं होगा, ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। और अब मेन
जो मीडिया है और अखबार है वो भी छापता है कि किस जाति के कितने कैंडिडेट खड़े हुए। बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन इस बार जनसुराज की एंट्री, नए वोटर्स के उत्साह, सोशल मीडिया और यूट्यूब में आ रहे कंटेंट, इन सबों ने कदाचित बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार नौकरी और रोजगार, माइग्रेशन और एजुकेशन और कैंडिडेट के प्रोफाइल, यानी अच्छे कैंडिडेट, पढ़े लिखे कैंडिडेट, इसको राजनीति के डिस्कशन के फोरम पर ला दिया। इसके पहले कभी इस पर चर्चा नहीं होती थी। अभी जितना मीडिया है और ये सो कॉल्ड जो गोदी मीडिया है वो अपना मार्केटिंग करने के उसकी स्ट्रेटजी के तहत जो ये कॉन्क्लेव्स वगैरह कराते रहते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल भी आजकल करा रहे हैं कॉन्क्लेव्स। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। उन कॉन्क्लेव्स में या और किसी सोशल ने किसी पॉलिटिकल मंच पर या टीवी के डिबेट्स में ये तीसरा जो परिवर्तन आया है वो कैंडिडेट का प्रोफाइल, माइग्रेशन, नौकरी और शिक्षा, इसको फोर फ्रंट पर लाया है और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं इसको मानता हूं। और अगर ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में सकारात्मक प्रभाव डाला है तो मेरी ये समझ कहती है, अगर ये डाला है, अगर मैं इस राइडर के साथ बताऊं, अगर डाला है तो इस बार मुझको लगता है कि बिहार में जो वोटिंग का परसेंटेज 50 से 60 के बीच सिमट कर रह जाता था, मुझको लगता है इस बार यह 65 से 70% तक जा सकता है। और अगर 65 से 70% या उससे अधिक का वोटिंग हुआ तो यह बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का द्योतक भी होगा और साथ ही यह परिणामों में बड़े दिलचस्प तरीके से अपने आप को प्रकट करेगा। फिलहाल हम सब लोगों को देखना होगा कि ये जो तीनों परिवर्तन जिसकी चर्चा मैंने की 2025 के चुनाव में हुए हैं, इन तीनों परिवर्तन का वोटर्स के वोटिंग बिहेवियर पर कैसा असर डालता है, यह न सिर्फ दिलचस्प होगा जानना, बल्कि कई समाजशास्त्रियों के लिए, कई पत्रकारों के लिए यह एक रिसर्च का भी विषय हो सकता है। बहरहाल उसके लिए भी समय है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो इन विषयों पर आप देखिएगा निश्चित रूप से चर्चा होगी मेन मीडिया में, और मेरी जितनी समझ है मैं अपने विवेचना के साथ भी आपके पास पुनः आऊँगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।